अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं बोल। मैं हूं शुमाइला अरशद और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। अहम खबर से बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। पेशावर में FC हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमला नाकाम, बमबार समेत 3 खवारिज हलाक, 3 FC एहलकार शहीद, 4 जवानों समेत 11 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एक बमबार ने मरकजी गेट पर खुद को उड़ाया। 2 मजीद दहशतगर्द फायरिंग करते हुए अंदर घुसने की कोशिश में मारे गए। धमाके की आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई। शहीद FC एहलकारों की जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, कोर कमांडर पेशावर और अस्करी और सिविल हुकाम ने शिरकत की। शहदा के जसद खाकी आबाई इलाकों को रवाना। वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, गवर्नर सिंध, वज़ीर आला सिंध, वज़ीर आला बलोचिस्तान और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मजम्मत। कहा, दहशत गर्दी बुज़दिलाना कार्रवाई है। ये ज़िमनी इंतखाब नहीं, रेफरेंडम था जो नून लीग ने जीत लिया। तहरीक इंसाफ बताए मकबूलियत के दावे कहाँ गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की घनघरच, कहा कि PTI ने शिकस्त के खौफ से बाइकआउट का ड्रामा किया। नवाज शरीफ कहते हैं शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की मेहनत और बेलौस खिदमत मुल्क को सही राह पर वापस ला रही है। ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग की शानदार फतह, तहरीक इंसाफ का सफाया, लीगी रहनुमा खुशी से निहाल। मरियम नवाज ने PTI को आड़े हाथों लिया। इजलास से खिताब में कहा, तहरीक इंसाफ बताए मकबूलियत के दावे कहाँ गए। आज न फैज हमीद है और न ही वो जजेस जो इन्हें जितवाते थे। बोली, परफॉर्मेंस से बेहतर कोई बयानिया हो ही नहीं सकता। कि बहुत दावे करते थे ना कि हम बड़े पॉपुलर हैं, किधर गए वो पॉपुलैरिटी के दावे जिनको जनरल फैज हमीद इलेक्शन जिताता था। आज ना फैज हमीद है ना वो इमरान दान जजेस हैं। तो अल्लाह ताला ने उनकी रियलिटी पूरी दुनिया के सामने खोल के रख दी। इन अ वे ये एक जनरल इलेक्शन था। कायद नून लीग नवाज शरीफ की ज़िमनी इलेक्शन में शानदार फतह पर उम्मीदवारों और कारकुनान को मुबारकबाद। एक्स पर जारी पैगाम में कहा, अवाम ने तशद्दुद, इंतशार और तखरीबी सियासत को मुस्तरद करके तरक्की और खुशहाली को चुन लिया। नवाज शरीफ का कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज की मेहनत मुल्क को सही राह पर वापस ला रही है। ज़िमनी इंतखाबात में क्लीन स्वीप के बाद नून लीग मजबूत सियासी लीग बन गई। तमाम नशिस्तों पर कामयाबी के बाद सादा अक्सरियत हासिल कर ली। कानून साजी के लिए पीपल्स पार्टी की सियासी बेसाखी समेत किसी भी कांधे की जरूरत नहीं रही। ज़िमनी इलेक्शन ने मुल्क की सियासी सूरत हाल दिलचस्प कर दी। सियासी पंडितों को नए इत्तेहाद की उम्मीदें होने लगी हैं। ज़िमनी इंतखाबात में क्लीन स्वीप के बाद नून लीग मजबूत सियासी लीग बन गई। तमाम नशिस्तों पर कामयाबी के बाद सादा अक्सरियत हासिल कर ली। कानून साजी के लिए पीपल्स पार्टी की सियासी बेसाखी समेत किसी भी कांधे की जरूरत नहीं रही। ज़िमनी इलेक्शन ने मुल्क की सियासी सूरत हाल को दिलचस्प बना दिया और सियासी पंडितों को नए इत्तेहाद की उम्मीदें भी होने लगी हैं। साकी की जरूरत रही ना किसी सियासी कंधे की। ज़िमनी मार्का मारने के बाद नून लीग मजबूत लीग बन गई। ऐवान में सादा अक्सरियत हासिल कर ली। पीपल्स पार्टी समेत तमाम इत्तेहादियों पर इन्हिसार। असेंबली में 6 नशिस्तों पर कामयाबी के बाद नून लीग के ऐवान ज़ेरी में 132 अरकान हो गए। खुसूसी नशिस्तों को मिलाकर मजमूई तादाद और भी बढ़ जाएगी। दूसरी जानिब JUI समेत अपोजिशन जमातों ने टिकटकी हुक्मरान इत्तेहादी जमातों पर बांध ली। नई बिसात के लिए सियासी कोशिशों को तेज करने का भी इम्कान है। ज़राए के मुताबिक सिंध पंजाब सियासी कशीदगी के बायस कायदीन नए सेटअप सेट करने के लिए मुशावरत करने लगे। पीपल्स पार्टी के 74 जालों समेत MQM के 22 अरकान मौजूदा सियासी इत्तेहादी शामिल है, जबकि काफलीग 5 इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 4 जालीग BAP और नेशनल पार्टी का एक रुकन भी कौमी असम्बली में मौजूद है। इंतखाबी मुहिम में तलाल चौधरी की शिरकत उनके भाई और लीगी उम्मीदवार बिलाल चौधरी के लिए मुश्किलात खड़ी कर गई। इलेक्शन कमीशन ने कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने मुखालफिन को कोई और काम करने का मशवरा दे दिया। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने PP की तारीफ में कोई कसर ना उठा रखी। इलेक्शन कैंपेन में तलाल चौधरी की एंट्री बिलाल चौधरी को दे गई टेंशन। इलेक्शन कमीशन ने कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया। केस की समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने की। इसी हुक्म के मुताबिक तलाल चौधरी ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की। वकील की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन ने लीगी सेनेटर को हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया। दूसरी जानिब अमीर मकाम के PTI पर ताक कर निशानी। कहा, हार तहरीक इंतशार का मुकद्दर बन गई, ऐसे ही हारते रहेंगे। इस इलेक्शन से सबक सीखे अपना कोई दूसरा कारोबार शुरू करे। ये हार
आपका मुकद्दर बन चुका है, आप हारते रहेंगे। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब, कहा सोशल मीडिया पर कौमी सलामती और इदारों के खिलाफ चलाई जाने वाली मजमूम मुहिम काबिले नफरत है। कौमी सलामती के इदारों पर हमलों की जो हर दूसरे दिन कोई न कोई पोस्ट आ जाती है, और देखिए ये कौन काम कर रहा है। अब यही काम मुल्क के अंदर से कोई अपने ट्विटर अकाउंट से या बाकी सोशल मीडिया से करना शुरू कर दे, तो फिर ये किसका एजेंडा है, किसके साथ ज़हनी हमांगी है। देखिए ये कुछ चीजें हैं कि जिस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अता तारड़ का ये भी कहना था कि पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है, हर मौके पर भरपूर साथ दिया, उनसे ताल्लुक को इज्जत और कदर की निगाह से देखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सुबुकदोश होने वाले चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने अलविदाई मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की पेशावराना सलाहियतों और मुल्क व कौम के लिए खिदमात की तारीफ की। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा 27 नवंबर 2025 को अपनी मुलाजमत की मुकर्ररा मुद्दत पूरी करने के बाद रिटायर हो जाएंगे। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा मुसल्ला फाज के 18वें और आखिरी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी होंगे। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हामिद अल रवेली ने ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी का दौरा किया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक फ़रीक़ैन ने आलमी खित्ते की सलामती के बदलते हुए मंजरनामे पर तबादला ख्याल किया। मुसल्लह अफ़वाज के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के ठोस इक़दामात पर भी इत्तेफाक किया गया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने इलाकाई सालमियत और हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी का इआदा किया। मेहमान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी अफवाज की कुर्बानियों को सराहा। इस्लामाबाद में अंधेर नगरी चौपट राज, बाअसर अफराद आपे से बाहर, हवा की बेटी बेहुरमती का शिकार। थाना लोही भेर के इलाके में सैलून पर मुलाजमत पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। बाल काट डाले, मुलजिमान खातून पर जिनसी ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए दबाव डालते रहे, लड़की की जानिब से इनकार पर तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने 2 खवातीन समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा जो सैलून के तमाम मुलाजमीन हैं उनको हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। कराची में डाकू बेलगाम, पुलिस नाकाम। क्लिफ्टन ब्लॉक 7 के करीब मुलजिमान ने शहरियों से 17 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस के मुताबिक कंपनी के 3 मुलाजमीन बैंक से रकम लेकर निकले थे। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 3 मुलजिमान ने असलहे के जोर पर लूट लिया। मुलजिमान ने मुखबिरी की बुनियाद पर वारदात की। CCTV फुटेजेस की मदद से मुलजिमान की तलाश जारी है। बताएं कि कराची वालों के लिए खुशखबरी, ग्रीन लाइन मंसूबे की तकमील 31 अक्टूबर 2026 तक हो जाएगी। वफाकी हुकूमत के तर्जुमान राजा खलीकुज़्ज़मा अंसारी का कहना था कि बोल न्यूज़ ने PIDCL प्रोजेक्ट के हवाले से जिस मसले की निशानदही की थी उस पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी बोले, कराची के लिए आज अहम दिन है। पेमेंट हो चुकी है, 5.5 अरब रुपए बता रहे। ठेका जो है वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दे दिया गया। अब काम रुकने की वजह से वफाकी हुकूमत को डेली की बुनियाद पर 2 करोड़ रुपए तकरीबन जो है वो नुकसान हो रहा है। आपकी जानिब से निशानदेही हुई और हमने आपको ये इंश्योर किया था कि बहुत जल्द ये काम स्टार्ट होगा। बोल की खबर का असर, ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट की तकमील की तारीख आ गई। 31 अक्टूबर 2026 तक मंसूबा मुकम्मल कर लिया जाएगा। सिंध में वफाकी हुकूमत के तर्जुमान और राजा खलीकुज़्ज़मा अंसारी का बोल की काविश का एतराफ़। कहा PIDCL प्रोजेक्ट के हवाले से जिस मसले की निशानदही की गई थी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए। आपकी जानिब से निशानदेही हुई और हमने आपको ये इंश्योर किया था कि बहुत जल्द ये काम स्टार्ट होगा। मेयर साहब की जो रिजर्वेशंस थी जो कि कराची के अवाम की फलाह के लिए थी, इंशाल्लाह 1 साल के अरसे में ग्रीन लाइन का ये रिमेनिंग जो पोर्शन था विद स्टेट ऑफ आर्ट 3 स्टेशंस ये हम कंप्लीट कर लेंगे। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी ने कहा, कराची के लिए आज अहम दिन है। जो तहफ़्फ़ुज़ात मेयर कराची के थे वही MKM और आम शहरी के भी थे। बड़ा तारीखी दिन है। कराची शहर के हवाले से एक बड़ा प्रोजेक्ट है। ग्रीन लाइन हॉल्ट पे था 2017 से। जो रिजर्वेशन थे मेयर कराची की जानिब से वही रिजर्वेशन हमारे थे और वही रिजर्वेशन एक आम कराची वाले। उस रिजर्वेशन को एड्रेस किया एडमिनिस्ट्रेटिवली PIDCL की इंतजामिया ने। ग्रीन लाइन का जो काम है वो रिज्यूम हो रहा है। बोल न्यूज़ ग्रीन लाइन मंसूबे की तकमील में ताखीर से आवाम को होने वाली अजियत और परेशानी पर मुसलसल आवाज उठाता रहा। बिलाखिर हुकाम की जानिब से आवाम को खुशखबरी सुना दी गई। मंसूबे की तकमील की तारीख भी बता दी गई। कराची में जाली गैर कानूनी नंबर प्लेट्स के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई का
बड़ा फैसला। शहरी 5 दिसंबर तक गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की नंबर प्लेट्स दुरुस्त करवा लें। गैर कानूनी नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियां जब्त की जाएंगी। एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो ने खबरदार कर दिया, वाज़ेह किया कि कानून की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। पाकिस्तान रेलवे ने तेज़गाम को सुस्त गाम बना दिया। लाहौर से कराची जाने वाली तेज़गाम के मुसाफिर परेशान। लोअर AC और एयर कंडीशन डब्बों के दरवाजों और वॉशरूम्स के बाहर बगैर टिकट मुसाफिरों का कब्जा। टिकट लेकर सफ़र मुसाफिरों को परेशानी का सामना। मुसाफिर कहते हैं कि तेज़गाम को घंटों ताख़ीर से चलाया जा रहा है। तमाम ट्रेनों को पास करवाने के लिए तेज़गाम को जगह जगह रोका जा रहा है। रेलवे मिनिस्टर हनीफ अब्बासी ट्रेनों मयार को अच्छा करने का झूठा दावा तो कर रही हैं, बोगियां आलूदा हैं, सफाई के बगैर ट्रेन चला दी गई। और यहाँ पे खबर शामिल करते हैं अमेरिका का पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से बड़ा फैसला। अमेरिकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक पाकिस्तान समेत मिस्र यूरोप में मादनियात के मंसूबों में $100 अरब की इन्वेस्टमेंट करेगा। पाकिस्तान की मईशत के लिए एक और अच्छी खबर। अमरीकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने पाकिस्तान, मिस्र और यूरोप में मादनियात के मंसूबों में $100 अरब की सरमायाकारी का बड़ा ऐलान कर दिया। रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी बैंक अमरीका और उसके इत्तेहादी ममालिक के लिए अहम मादनियात, जौहरी तवानाई और माए कुदरती गैस की सप्लाई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में रिकॉर्डिंग काम के लिए $1.25 अरब का कर्ज दिया जाएगा, जिसे बैरिक माइनिंग तैयार कर रहा है। कांग्रेस की जानिब से मंजूर करदा $135 अरब में से $100 अरब अभी बाकी हैं, जिन्हें एग्जिम मुख्तस करेगा। के इलेक्ट्रिक से मुतालिक तमाम मामलात हमारे इल्म में हैं। आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मेजर शेयर होल्डर्स को कहूँगा कि मुझसे रब्ता करें। इन ख्यालात का इजहार बोल न्यूज़ के प्रोग्राम व्यापार में चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बराए सनद सैयद हाफिजुद्दीन ने किया। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। स्टेक होल्डर्स हैं, खासतौर पे मेजर जो शेयर होल्डर्स हैं, आपके जरिए से उनको पैगाम देना चाहता हूं कि मुझसे राब्ते में आए। मैं इस सारे इशू को क्योंकि इंडस्ट्री में उनके 3-4 और ऑलरेडी इश्यूज को टेकअप किया हुआ है मैंने। इसी किस्म के और भी बहुत से इश्यूज हैं जो पेंडिंग हैं। मैं समझता हूँ उन तमाम इश्यूज को एड्रेस हमने किया हुआ है, ऑलरेडी हमारे एजेंडे पे मौजूद है, हमने नोटिस लिया है उसका। और अगर ये इशू भी अब मेरे सामने आएगा तो मैं इनको कॉल करूंगा, मैं SCCP को भी कॉल करूंगा और इस इशू को थ्रेश आउट करवाऊंगा। मैंने आपसे कहा ना, मैं तो उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो मेरी कमेटी में आएँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करें, उसके ऊपर हम फर्दर लाइन ऑफ एक्शन तय करेंगे। सऊदी शहर रियाद से गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान वापस आने वाले फ़ख्र पाकिस्तान अरशद नदीम आबाई शहर मियाँ चन्नू पहुँच गए। इस वक्त हमारे नुमाइंदे एजाज अहमद अरशद नदीम के साथ मौजूद हैं। जी एजाज। जी बिल्कुल, कौमी नदीम पाकिस्तान के लिए 10वां मेडल जीतकर मियाँ चन्नू की धरती पर पहुँच चुका है। आइए जानते हैं उनके क्या तासरात हैं 10वां गोल्ड मेडल जीतने पर। आज ये अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि इंजरी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें वर्ल्ड इस्लामी सॉलिडारिटी गेम्स में गोल्ड मेडल से नवाजा है। और आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ चन्नू पहुँचा हूँ। मेरे जो उस्ताद हैं, बेसिक उस्ताद जो मेरे हैं, रशीद अहमद साकी साहब, उनका ये शालीमार होटल है, तो इधर माशाल्लाह पहुँचा हूँ। तो पुरानी जो है वो ताज़ा यादें ताज़ा आ गई हैं मुझे, अल्लाह ताला ने करवाई हैं। तो जब भी मैं खेल के आता था तो इधर ही सर के पास आता था, तो इधर ही सर बैठते थे, तो मैं भी साथ आके बैठता था। तो आज वो चीज़ें याद आ रही हैं 2012 की, जब मैं स्कूल लेवल पे खेलता था तो सर इधर से मुझे भेजते थे खेलने के लिए। तो आज मैं इधर पहुंचा हूँ मियाँ चन्नू शालीमार होटल पे। तो अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूँ उतना कम है। ये मेरे जो उस्ताद हैं, इनकी दुआएँ हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तानी कौम की दुआएँ हैं मेरे साथ। इनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे गोल्ड मेडल से नवाजा और आप इसी तरह प्यार मोहब्बत करते रहें। जी बिल्कुल, कौमी हीरो का कहना था कि कौम की दुआओं से इंशाल्लाह मजीद इवेंट आएंगे, उनमें पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल। अहमद अपडेट कर रहे थे। 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज के 5वें मैच में जिम्बाब्वे और श्रीलंका कल मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे शुरू होगा। जिम्बाब्वे के 3 मैचेस से 2 पॉइंट्स हैं। श्रीलंका को अपने दोनों मैचेस में शिकस्त हुई। अपने तीनों मुकाबले जीतने वाले ग्रीन शर्ट्स इवेंट के फाइनल के लिए पहले ही क्वालिफाई कर चुके हैं, जो हफ्ते को खेला जाएगा।
चीनी सदर शी जिनपिंग का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को टेलीफोन। चीनी मीडिया के मुताबिक चीन अमरीका ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त हो रही है। शी जिनपिंग ने कहा है कि दोनों ममालिक को ताउन में तोसी करनी चाहिए। चीनी सदर ने ताइवान के मसले पर चीन का मौक़िफ़ वाज़े किया। बोले कि ताइवान की चीन के पास वापसी पोस्ट वांटेड नेशनल ऑर्डर का अहम हिस्सा है। चीन और अमरीका के ताल्लुकात में मुस्बत रफ्तार बरकरार रहनी चाहिए। दोनों सदूर ने यूक्रेन तनाज़े पर भी तबादला ख्याल किया। राइजिंग स्टार एशिया कप का टाइटल जीतने वाली पाकिस्तानी शाहीन्स टीम वतन वापस पहुंच गई है। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जानिब से पाकिस्तान शाहीन्स टीम के लिए बड़े कैश प्राइज का ऐलान मुतवक्के है। इस हवाले से जल्द एक तकरीब भी प्लान की जा रही है जिसमें हीरोज़ की हौसला अफजाई की जाएगी। आपको अहम खबर दे रही हैं, मोहसिन नकवी ने ऐलान किया है कि बड़े कैश प्राइज दिए जाएंगे। इस टीम को इस हवाले से जल्द एक तकरीब भी प्लान की जा रही है। अमेरिका में 2400 नए खतरे की घंटी बजा दी गई है। तारीख में पहली बार बर्ड फ्लू से मरीज़ हलाक हो गया है। ये वाक़या वाशिंगटन स्टेट में पेश आया है जहां एक मरीज़ H5N5 वायरस का शिकार बन गया है। ये पूरी दुनिया में बर्ड फ्लू का पहला इंसानी केस बताया जाता है। हुकाम का कहना है कि मरीज़ के घर में पालतू मुर्गियों और परिंदों का एक छोटा सा फॉर्म मौजूद था। हुकाम के मुताबिक ताहाल ये वायरस किसी दूसरे शहरी को लगने की तस्दीक नहीं हुई। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।